आज हम बनाने जा रहे हैं जी झटपट कढ़ी, यानी कोई देर नहीं लगेगी, फौरन फौरन आपका काम हो जाएगा और आपने चीज़ें चूल्हे पे रख देनी है, फिर वो पकती रहेंगी। हम कोई इसमें घंटा खड़े होके चम्मच नहीं हिलाने वाले कि हिलाते रहें उबाल आएगा तो हम तब तक हमने चमचा हिलाना है वरना कढ़ी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत क्विक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, फौरन फौरन आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर से देखिएगा। यहाँ तक के प्रोसेस के लिए मैंने किया क्या है कि मैंने 1 लीटर दही लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया था 4 बड़े चम्मच, डोंगे वाले जो चम्मच होते हैं वो बेसन के, और इसके साथ हरी मिर्चें ऐड की थी मैंने, नमक मिर्च हल्दी डालकर उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। एक मीडियम साइज का प्याज और एक बड़े साइज का टमाटर डालकर सारा ब्लेंड करके मैंने इसमें डाला। 3 लीटर मैंने पानी के डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हा आंच तेज करके ढक्कन लगा के यहाँ मैंने छोड़ दिया। जब उसको उबाल आया है तो मैंने आंच मीडियम कर दिया और इसे पकने के लिए रख दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता पक कर थिक हो जाएगा। चले, कड़ी तो हमने ढक के रख दी, वो पकती रहेगी। साथ ही हमने अब पकोड़ों का मटेरियल बना लेना है। पकोड़ों का मटेरियल भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, क्विक बनाएंगे। एक प्याज मैंने कट किया है इसमें लंबाई में, उसके बाद मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। साथ आप भुना कुटा जीरा और धनिया ऐड करें, नमक मिर्च ऐड करें, क्रश चिली यानी कि दड़ा मिर्च जिसे हम कहते हैं वो मैंने ऐड किया, और बस मैंने हाँ जीरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मिक्स करके मैंने इसको रख लिया है। बहुत थिक बैटर नहीं बनाना, आप ये देख लें कि थोड़ा सा पतला इसको बनाना है। अब हम ऑयल को गरम करेंगे और पकोड़ों को डीप फ्राई करते हुए हम अपने पकोड़े बना के साइड पे कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें हरा धनिया और हरा लहसुन और हरा प्याज भी ऐड किया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। कड़ी के लिए, पकोड़ा बनाने के लिए जस्ट आपको बेसन, प्याज, नमक मिर्च और ज़ीरा हो तो भी एनफ है, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हैं, जैसे भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, ये हरा सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, लहसुन है, प्याज है और धनिया है, ये सब टेस्ट को इन्हांस करेंगी, लेकिन नेसेसरी नहीं है ये चीज़ें। कड़ी को मैंने वक्फे वक्फे से चमचा हिलाती रही हूँ साथ साथ। अब इतनी ही थिकनेस मुझे कड़ी की चाहिए क्योंकि हमें इसको खाना है मकई की रोटी के साथ, तो मुझे इतनी थिकनेस चाहिए। अगर आप कड़ी को मजीद थिक करना चाहते हैं तो थोड़ा और पका लें। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे पकोड़े। पकोड़े हमने ऐड कर दिए हैं, इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट मजीद हम इसे मीडियम या धीमी आंच पे आप कर लें, बस पकोड़े आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये 10 जवे लहसुन के मैंने लिए थे जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, यानी कि क्रश कर लिया है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया मैंने इसका। अच्छा, अब हम तैयार करेंगे भिगार कड़ी के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ कप ऑयल का, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर हाफ कप ही लूंगी। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कूट लिया है, उसको डालकर हम करेंगे लाइट सा ब्राउन और फिर बाकी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये लाइट गोल्डन सा ब्राउन होना शुरू हो गया है जब ये, तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा। आप अगर हरी मिर्चें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें। चलिए, जीरा मैंने ऐड करके थोड़ी देर इसमें कर लूंगी फ्राई। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और बस फिर उसके बाद हम इसको कड़ी पे डाल देंगे। चलें जी, भिगार रेडी हो चुका है और मैं डाल रही हूँ। बस इस भिगार को हम करेंगे हल्का सा इसमें मिक्स और ढक्कन लगाकर 10 मिनट का दम देंगे, यानी हल्की आंच जलती रहेगी आपकी कड़ी की, ताकि जो आपने भिगार लगाया है उसकी सारी खुशबू, उसका टेस्ट जो है वो कड़ी में चला जाए।